अचानक से अगर घर में मेहमान आ जाएं तो आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो न सिर्फ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, बल्कि बहुत जल्दी बन जाने वाली कोई रेसिपी हो, जिसे आप ब्रेकफास्ट में ही नहीं बल्कि लंच और डिनर में भी बना के खा सकते हो। ये महाराष्ट्रन फेमस रेसिपी मिसल पाव की रेसिपी है, जो बिल्कुल मैंने उसी तरीके से बनाई है जैसे लोनावला या कोल्हापुर या पुणे में इसे बनाया जाता है। और ये लोनावला में तो इतनी फेमस है कि इसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, सिर्फ इसे खाने के लिए लोनावला। तो देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। इसके लिए आपको ये 1 कप हरे वाले मूंग लेने हैं, जो रात भर आपको पानी में भिगो के रखना है करीब 8 घंटे तक। उसके बाद इसे गीले कपड़े में, सूती कपड़े में आपको लटका के रख देना है अंधेरी सी जगह में। साथ ही हम लेंगे मोठ, जो कि आप सब जानते हो। इसे भी रात को भिगोना है 8 घंटे के लिए। अगले दिन गीले कपड़े में, सूती कपड़े में बांध कर आपको अंधेरी सी जगह में इसको भी 24 घंटे के लिए रख देना है। इसे आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हो 1 से 2 महीने के लिए, और कभी भी बना के खा सकते हो। इन दोनों को मैंने स्प्राउट्स को एक कढ़ाई में डाल लिया है, और आपको बराबर क्वांटिटी में ये दोनों लेने हैं, मोठ और हरे मूंग। अब इसमें हम पानी डालेंगे करीब 1.5 कप के आसपास मैंने इसमें पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमको, ये बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दाल की तरह सॉफ्ट नहीं करना है हमको ये। साथ ही हम इसको ढक कर पकाएंगे। नमक मैंने इसमें नहीं डाला है। इसे तेज़ आंच पर मैंने 10 मिनट तक पकाया है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे और चेक कर लेंगे इसका जो पानी है वो अभी बाकी है, वो सूखा नहीं है। और ये देखिए ये 5% कच्चे हैं, पूरी तरह से दब नहीं रहे। इसी कंसिस्टेंसी में, इसी तरह से ये हमको चाहिए, इसी स्टेट में। साथ ही जो इसका पानी है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, उसे भी आपको फेंकना नहीं है। अब इसको हम मिसल को साइड में रख देंगे, और जो ग्रेवी बनेगी मिसल की उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें मैंने एक बड़े अदरक को छोटे आकार में काट कर इसमें डाल दिया है। साथ ही कश्मीरी मिर्चें ली है, जो मैंने पानी से अच्छे से धो ली है। इसके ऊपर की डंठल हटा के करीब 10 से 12 मिर्चें हम सूखी हुई इसमें डाल देंगे। ये है कोकोनट का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा वाला जो ड्राई खोपरा होता है वो मैंने इसमें 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। ये भुने हुए तिल हैं, कसूरी मेथी है, और ये भुना हुआ साबुत धनिया है जो मैंने इसमें डाला है। ध्यान रखें कि ये मैंने भुना हुआ इस्तेमाल किया है। आप कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन भुने हुए का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही ये तिल हैं जो मैंने इसके अंदर मिलाए हैं, ये भी भुने हुए हैं। मैं तिल को अक्सर भून के रख लेती हूँ, तो कभी भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कसूरी मेथी को हम बाद में यूज़ करेंगे। साथ में मैंने इसमें 1 मुट्ठी धनिया काट कर डाल दिया है। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत सारा धनिया डलता है, साथ में मीठा नीम जो कि बहुत सारा डलता है। कोई भी महाराष्ट्रियन रेसिपी, साउथ इंडियन रेसिपी मीठे नीम के बिना अधूरी है। और साथ में पुदीना, क्योंकि ये एक चाट रेसिपी है इसलिए इसके अंदर पुदीना भी जाएगा। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, 3 बड़ी हरी मिर्चें। ये रेसिपी जो होती है थोड़ी स्पाइसी होती है, और इसका स्वाद तभी आता है जब ये स्पाइसी बनती है। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इससे रंग बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने इसमें डाल दी है। हल्दी बहुत कम इसके अंदर जाएगी, बहुत कम, 1/4 टीस्पून ली है मैंने हल्दी। साथ ही इसके अंदर ये मैंने काली मिर्चें ली हैं, 15 से 20 साबुत काली मिर्चें, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 कप के आसपास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। नमक 1 चम्मच, जो कि हम बाद में भी ऐड करेंगे। और इसमें ग्रेवी को पीसने के लिए नमक डालने से ग्रेवी जल्दी स्मूथ अच्छी पिसती है। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पिस चुकी है, एकदम फाइन ग्रेवी पिसी है, बिल्कुल भी दरदरी नहीं है। अब इससे हम आगे की अपनी जो रेसिपी है वो कंप्लीट करेंगे।
अब एक फ्राई पैन में मैंने बहुत सारा अच्छे से तेल ले लिया है। ये मैंने मूंगफली का तेल लिया है। इसे गर्म होने पर मैंने इसमें 2 चम्मच शाहजीरा के डाल दिए हैं। उसमें हमने अपनी जो ग्रेवी अभी हमने बनाई थी मिक्सी में वो ऐड कर देंगे। पूरी की पूरी ग्रेवी एज इट इज़ हमने ऑयल में ऐड कर दी है। इसे भी अच्छे से आपको हिलाते हुए पकाना है। नॉन स्टिक पैन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर कोई ऐसा पैन यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्टिक होता हो तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते जाइए। और साथ में हम इसमें धनिया बहुत सारा सेकेंड टाइम फिर ऐड करेंगे। ये देखिए, धनिए को भी अच्छे से मिला लेंगे। जो धनिए का फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है और इसमें बहुत सारा धनिया डलता है एंड तक। ये देखिए, सब्ज़ी ने ऑयल छोड़ दिया है। इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। अच्छे से इसको भी मिला लेंगे, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कच्चा प्याज मैं अब इस पे डाल दूंगी। 1.5 प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके इसमें डाल दिया है। साथ ही जो मिक्सी है उसको भी धो के हम पानी इसका डाल देंगे 1 कप के आसपास, और 1.5 ग्लास पानी और डालेंगे क्योंकि ये रसा बना रहे हैं हम, जो कि बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। अब जो मैंने मोठ और मूंग उबाले थे पानी के अंदर वो मैं आधे इसमें अभी ऐड कर दूंगी और थोड़े से बचा लूँगी बाद में सर्व करने के लिए। और जो पानी था वो भी मैंने मूंग का ऐड कर दिया। अब फिर से मूंग डालने के बाद इसमें हम धनिया ऐड करेंगे 3rd टाइम। और नमक 2nd टाइम मैं फिर से ऐड कर रही हूँ। करीब 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें नमक अब तक डाल दिया है। और ये जो अमचूर पाउडर है मैंने 3 बड़े चम्मच अमचूर के लिए हैं। और क्योंकि ये रेसिपी चाट जैसी चटपटी रेसिपी बनती है तो अच्छे से खटाई भी इसमें डलती है। तो अमचूर में अगर हम पानी डाल के अच्छे से घोल के डालते हैं अमचूर तो वो ज़्यादा अच्छा स्वाद देता है। इस तरह से हम पानी में घोल के अमचूर को डालेंगे। आप चाहे तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, पर अमचूर का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, ऑयल पूरा सब्ज़ी ने छोड़ दिया है। मूंग का रसा ये मिसल का जो बनके तैयार हो चुका है, इसे हम करीब 10 मिनट तक अच्छे से तेज़ आंच में उबाली ले लेंगे। ये रसा एकदम बनके तैयार हो गया, बहुत टेस्टी बनता है। और इसे सर्व करने की जो टेक्निक है वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। प्लीज़ इसे जल्दी से घर पे ज़रूर ट्राई करिए और बताइए कि कैसी बनी। ये देखिए, अब हमने गैस बंद कर दी है। एक हम बोल के अंदर उबला हुआ आलू डालेंगे। इसे सर्व करने का जो तरीका है, थोड़े से टमाटर डालेंगे काट कर, धनिया डालेंगे, प्याज डालेंगे थोड़ा सा, और हमने जो बचाए थे स्प्राउट्स वो भी हमने इसमें थोड़े से ऐड कर दिए। और जो रसा हमने अभी बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से रसा ऐड कर देंगे। ये देखिए, बहुत सारा रसा इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। और हम पाव को सेकते नहीं हैं, बिना सेके पाव को इसमें इसके साथ खाएंगे। और इस पे हम नमकीन से गार्निश करेंगे, धनिए से और नमकीन से गार्निश करेंगे और नींबू निचोड़ के बहुत सारा इसमें हम खाएंगे। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। आप प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिए। आप चाहते हो कि आप इस तरीके के मैं वीडियोस और भी बनाऊं तो आप मुझे अपने सजेशंस बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप मेरी कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हम लोग ये रेसिपी अक्सर हफ्ते में 1 बार तो बना ही लेते हैं क्योंकि ये बन के ही इतनी टेस्टी बनती है